हेलो एवरीवन, योर वेलकम स्टूडेंट मेंटोर यूपीपीसीएस चैनल। तो देखिए, इस वीडियो में आज हम यूपीपीसीएस पीवाईक्यूज़ की जो अपनी सीरीज चल रही है, जिसमें जितने भी यूपीपीसीएस में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें हम धीरे धीरे करके कवर अप कर लेंगे। इसका आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। और देखिए, आप अगर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हो तो वहाँ यूपीपीसीएस पीवाईक्यूज़ के लिए जितना भी लाइव टेस्ट टारगेट्स कराए जा रहे हैं और जितने करंट अफेयर्स पोल क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उन्हें आप साथ ही साथ करते चलिए। और बाकी का हम आराम से थोड़े टाइम में थोड़ा थोड़ा करके धीमे धीमे सारा रिवीजन कर ही लेंगे। ये देखिए, एक तरह से हम सबका रिवीजन चल रहा है और आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता ही होगी कि यूपीपीसीएस पीवाईक्यूज़ की एग्ज़ाम में कितनी इम्पोर्टेंस है। तो आप ये साथ ही साथ कवर अप करते चलिएगा। तो देखिए, आज के हमारा सब्जेक्ट इकोनॉमी से हम इकोनॉमी से क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि आप सबकी डिमांड आ रही थी कि इकोनॉमी सब्जेक्ट को कराइए। तो यहाँ से जितने भी पीवाईक्यूज़ में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो देखिए यहाँ 2011 और 2011 का ओनली पेपर ही देखेंगे। उसके बाद वन लाइनर नोट्स में 11, 12, 13 और 14, 15 तक के क्वेश्चन को देख लेंगे। इकोनॉमी से जितने भी क्वेश्चन पीवाईक्यूज़ में पूछे गए हैं, तो चलिए देखिए, यहाँ पर हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत 12वीं पंचवर्षीय योजना हेतु प्रस्तावित परिकल्पना पत्र में विकास का निर्दिष्ट लक्ष्य क्या था। तो इसका हमारा 8% था, जो कि हमारा बी ऑप्शन राइट है। राष्ट्रपति विकास परिषद द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना हेतु प्रस्तावित दृष्टिकोण पत्र में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर हेतु 9% रखा गया था, जबकि जिसे 2013 में संशोधित कर ये 8% कर दिया गया था। और बाकी का देखिए, कृषि क्षेत्र में 4% तथा विनिर्माण क्षेत्र में 10% का लक्ष्य रखा गया था इसी में। अब बाकी का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पूछा गया है कि भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका हमारा बी ऑप्शन राइट है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इसका रखरखाव किया जाता है। और देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं, ये विदेशी विनिमय डॉलर, कुछ हद तक पाउंड, यूरो, जापानी येन व चीनी युआन के रूप में रिजर्व बैंक में संरक्षित है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी का सबसे बड़ा भाग है। तो इसका हमारा सी ऑप्शन राइट है, सेवा क्षेत्र में सबसे बड़ा भाग होता है। और बाकी का नेक्स्ट क्वेश्चन आगे का हमारा क्वेश्चन नंबर 112 है, जो कि इकोनॉमी सब्जेक्ट का है। तो इसे देख लेते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से एक को छोड़कर बाकी सभी देश के प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित है, जबकि एक नहीं है, जो कि मानव निर्मित है। तो यहाँ बात करें वन, जल और खनिज इसमें आते हैं, जबकि सड़कें मानव संसाधन है, ना कि एक प्राकृतिक पूंजी है। वहीं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ कुछ क्वेश्चन ना करंट से रिलेटेड है, तो आप उन्हें जैसे बजट से क्वेश्चन पूछ लिया जाए या कुछ और थोड़ा बहुत इकोनॉमी रिलेटेड, तो आप उसे साथ ही साथ देखते चलिएगा। करंट से रिलेटेड होगा, उसे एक वीडियो में करंट की में करा देंगे। बाकी का 2 या 3 वीडियो में हम इकोनॉमी के जितने भी 10-11 साल के पीवाईक्यूज़ हैं सभी को कवर अप कर लेंगे। तो यहाँ देखेंगे, तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलित किया है। तो इसका हमारा बी ऑप्शन राइट है, 37.2% आकलित किया था। बाकी का यहाँ देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 114 में कहा, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये देहरादून में स्थित है। इसका हमारा बी ऑप्शन राइट है। और देखिए, थोड़ा इसका डिटेल से देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया है कि इसका स्थापना 1997 में स्थापित किया गया था। बाकी का इसका क्षेत्रीय केंद्र की बात करें तो ये चेन्नई में स्थित है। और वहीं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश में सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया गया। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम को भारत में अपनाया गया था। विश्व में सर्वप्रथम सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम 1951 में भारत द्वारा अपनाया गया। जनसंख्या विस्फोट की समस्या को देखते हुए वर्ष 1952 में अपनी पहली राष्ट्रीय परिवार योजना नीति की लगभग उसी समय अंतर्राष्ट्रीय नियोजन पैतृत्व फाउंडेशन जनसंख्या परिषद की स्थापना की गई थी। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, यहाँ हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना। देखिए, ये क्वेश्चन भी करंट से रिलेटेड ही है। स्वाभिमान योजना किससे संबंधित थी और किस वर्ष से शुरू की गई, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो यहाँ हमारा सी ऑप्शन राइट है, ग्रामीण बैंकिंग से संबंधित थी स्वाभिमान योजना। और वहीं अपना क्वेश्चन नंबर 117 देखें। तो इसमें कहा गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। तो ये 2008 में किया गया था। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पूछा गया है कि 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। देखिए, कभी कभी क्या है कि ये अब उसमें क्रम में लगाने के लिए पूछ लिया जाता है, कौन कब था ऐसे करके। तो इसका हमारा सी ऑप्शन राइट है, विजय केलकर। और बाकी का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन में सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। तो इसका जल विद्युत सबसे अच्छा स्रोत है। बाकी का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पूछा गया, निम्नलिखित खरीफ की फसल नहीं है, बाकी 3 खरीफ की फसल है और 1 नहीं है। तो कपास रबी की फसल है क्या, सरसों
सरसों रबी की फसल है, बाकी सभी ये खरीफ की फसलें हैं। डी ऑप्शन हमारा राइट है। और देखिए यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं, तो डी ही ऑप्शन हमारा राइट है। देखिए ये करंट से रिलेटेड था, उस टाइम का तंबाकू के क्षेत्र में पूछा गया था। तो तंबाकू में अभी शायद उस टाइम आंध्र प्रदेश था। अभी करंट की बात करें तो तंबाकू में सबसे आगे आप देख लीजिएगा, जहाँ तक हमें अंदाजा है गुजरात है। और जो आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि अभी करंट में कौन सा है। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इकोनॉमी से क्या है कि वैसे हम क्वेश्चन कराते तो वहाँ पे डिटेल से और वैसे लंबा वीडियो हो जाता, तो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराने के लिए हमने वन लाइनर नोट से बेटर वे में चीज़ों को समझना कराना सही समझा। तो यहाँ पे हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ हरा सूचकांक किससे संबंधित है? तो ये विश्व बैंक से संबंधित है। और वहीं 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि वानिकी एवं मत्स्य में वृद्धि दर अनुमानित थी, तो ये थी 4.0% थी। और धारणीय से अधिक समावेशी विकास था इस 12वीं पंचवर्षीय योजना का। और उर्वरक क्रांति की बात करें तो ये भूरी क्रांति है। और स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। और लाल क्रांति की बात करें वहीं तो ये मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति की बात करें तो ये झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। वहीं पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि ट्राइसेम क्या है, तो इसका हमारा ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित और स्वरोजगार के लिए ट्राइसेम कार्यक्रम चलाया गया है। और वहीं बात करें भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का प्रचलित रूप थोक मूल्य सूचकांक है। परिवार नियोजन कार्यक्रम को सबसे पहले किस में अपनाया गया? तो ये भारत में ही अपनाया गया था। सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना आधारभूत निवेश का आकार कितना रखा गया था? तो 1000 मिलियन रखा गया था। विजन 2020 इंडिया दस्तावेज किससे संबंधित है? तो इसकी बात करें आर्थिक विकास से संबंधित है। अब वहीं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछा गया है निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी? तो ये नर्क से के द्वारा दी गई। वहीं बात करें 2011-12 में गरीब लोगों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में थी? तो उत्तर प्रदेश में थी। सबसे गरीबों की संख्या कहाँ थी? उत्तर प्रदेश में थी। और अब ये शायद कम हो गई है। अब करंट रिलेटेड डाटा एक वीडियो में बता देंगे। स्वाभिमान योजना किससे संबंधित? ग्रामीण बैंकिंग से। और किस वर्ष में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम? तो ये 2008 में इसकी बात की गई थी। भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्रीय अभिकरण नोडल एजेंसी है? तो ये योजना आयोग, जिसे अब नीति आयोग कहा जाता है, संबंधित है। ग्रामीण अवस्थापन किस कोष का सृजन किसके अधीन किया गया है? तो ये नाबार्ड के द्वारा किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान की बात करें तो ये 2001 में शुरू की गई थी। साक्षर भारत अभियान 2009 में शुरू किया गया। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988। त्वरित स्थापना विकास कोष ग्रामीण जलपूर्ति, ग्रामीण सड़कें और ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित है। और वहीं तेंदुलकर, देखिए ये क्वेश्चन हमने पहले भी देख ही लिया है, 37.2%। बाकी का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ चुर्क किससे संबंधित है? तो ये सीमेंट उद्योग से संबंधित है। मेरठ की बात करें तो ये खेल का सामान यहाँ से संबंधित है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इसकी शुरुआत 2000 में की गई। किस देश की आर्थिक समृद्धि में सर्वाधिक उपयुक्त माप है? तो प्रति व्यक्ति उत्पाद। स्वधार योजना की बात करें तो ये किससे संबंधित है? तो कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। और फेमा क्या है? विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को अंतिम रूप से किस वर्ष लागू किया गया? तो 2000 में लागू किया गया था। और वहीं भारत में निर्यात नहीं की कौन सी फसल निर्यात नहीं की जाती? तो दालें भारत में निर्यात नहीं की जाती है, बाकी का सभी प्रोडक्ट्स निर्यात किए जाते हैं, फसलें। मानसिक रूप से विकलांगों हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस से आधारित है? तो ये न्यास से आधारित है। बाकी का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा गया है दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान, ये देहरादून में स्थित है। तो 13वें, और देखिए ये कुछ क्वेश्चन रह गए। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केरकर भारत में धारणीय विकास दृष्टिकोण का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो जल विद्युत है। तो आज की वीडियो में जितने भी इकोनॉमी से 2011, 12 और 13 में पूछे गए क्वेश्चन थे, हमने सारे देख लिए हैं। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए आप जितना भी हो सके साथ ही साथ रिवीजन करते रहिए। और इस टाइम जितना भी हो सके टेस्ट सीरीज लगाइए। और आपने जो नोट्स बनाए उनका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। और बाकी का आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।